और अब बात कर लेते हैं कर्नाटक से। ये बड़ी खबर है, कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर आज फैसला हो सकता है। बीजेपी ने शाम 6:30 बजे विधायकों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में नए नाम पर मोहर लग सकती है। बैठक के लिए बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षकों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे, जबकि कर्नाटक बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह भी पर्यवेक्षक बीजेपी विधायकों की मीटिंग में शामिल होंगे। नए सीएम के लिए नामों की अटकलें लगाई जा रही हैं और ये लिस्ट लंबी है, इसमें 5 से 6 नाम बताए जा रहे हैं। सूत्रों का यह कहना है कि नया सीएम भी लिंगायत समुदाय से हो सकता है। लिंगायत समुदाय जो कि बड़ा वोट बैंक है कर्नाटक में। आपको बता दें कि कल ही बीएस येदियुरप्पा ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था और बीएस येदियुरप्पा भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। माना जा रहा है कि येदियुरप्पा को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बीजेपी ये भी जानती है कि बिना येदियुरप्पा की सहमति के अगला सीएम नहीं बन सकता है, तो उनकी सहमति हर हाल में जरूरी है। और उधर कर्नाटक को लेकर बीजेपी के पर्यवेक्षक बनाए गए जी किशन रेड्डी ने बड़ा बयान दिया है। रेड्डी ने कहा कि विधायक तय करेंगे अपना नया नेता, सभी फैसले विधायकों की बैठक में होंगे और नए सीएम पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। सुनिए। ठीक है, ये बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, रवानगी कर्नाटक के लिए हो चुकी है पर्यवेक्षकों की, वहां पर बैठक होगी। अभी कोई कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कल हमने कुछ नामों पर चर्चा की थी, क्या उन्हीं में से कोई तय हो गया है? क्योंकि बीजेपी में ये होता है कि दिल्ली से फैसला हो जाता है, वहां मात्र राज्यों में जाकर खाना पूर्ति होती है। देखिए, बिल्कुल जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जी किशन रेड्डी और धर्मेंद्र प्रधान, वो बेंगलोर के लिए निकल चुके हैं। अरुण सिंह जो महामंत्री हैं और बीजेपी के इंचार्ज हैं कर्नाटक के, वो भी बेंगलोर अभी वो जस्ट वहां एयरपोर्ट पे वो पहुंचे हैं। 7 बजे विधायक दल की बैठक बेंगलोर के कैपिटल होटल में होगी और वहीं से एक पिक्चर साफ होगा कि आखिर नया मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बात जरूर है कि 17% आबादी है लिंगायत समुदाय की और बीएस येदियुरप्पा इसी समुदाय से आते हैं, इसलिए कर्नाटक की राजनीति में खासकर इस सेक्ट का आप कह सकते हैं कि बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन अमूमन आज के समय में यह देखा गया है कि बीजेपी कई बार ट्रेंड बदलती है, वो किसी एक जाति और विशेष और किसी सेक्ट के तरह दिखना नहीं चाहती, हिंदूवादी राजनीति करती है। देखिए, लिंगायत समुदाय का नेता हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ नया प्रयोग भी बीजेपी कर्नाटक में कर सकती है। अगर ऐसा भी होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और आश्चर्य की बात नहीं होगी। जो बताया जा रहा है उसमें कि जो बड़े नाम जो हम लोग लगातार चला रहे हैं, उनमें से तो उन नामों पर तो चर्चा है ही, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं बीजेपी अक्सर इस तरह के जो फैसले होते हैं, जब येदियुरप्पा को हटाया, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्हें 2 साल का वक्त दिया गया था जब उन्होंने सरकार बनाया था। कांग्रेस से लोगों को तोड़ कर लाए थे, जेडीएस से तोड़ कर लाए थे, उपचुनाव में 12 सीटें लेकर आए और बीजेपी की स्थिर सरकार उन्होंने 2 साल तक चलाई। उसी वक्त उनसे वादा लिया गया था कि 2 साल बाद उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। 2 साल हुआ, वादे के मुताबिक स्वास्थ्य को वजह बनाकर, हेल्थ को वजह बनाकर बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया। नया नेता का चुनाव, जाहिर सी बात है, आज शाम में 7 बजे के बाद पिक्चर क्लियर होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि लिंगायत समुदाय का ही होगा। ये हो सकता है कि बीजेपी लास्ट स्टेज इस पे देखिए तो 75 तकरीबन तय की गई है, उसके बाद उनको वरिष्ठ मंडल में भेज दिया जाता है। अब मैं केजे श्रीवास्तव आपके पास आ रही हूँ। कर्नाटक पर लगातार आप अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्या नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है बीएस येदियुरप्पा के बाद? जी देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा इसका इंतजार सभी को है, लेकिन क्या इसमें बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है या नहीं? क्योंकि लिंगायत समुदाय एक बड़ा वोट बैंक है, उसे नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। येदियुरप्पा को अचानक इस तरीके से हटाया जाना या इस्तीफा देने के लिए कहना, उससे वैसे भी जो लिंगायत समुदाय के प्रमुख धार्मिक मठ के लोग हैं वे नाराज हैं, अपनी बैठक बार बार कर चुके हैं, खुलकर भी बात कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या 2% ब्राह्मण वोट बैंक या करीब 11% दलित वोट बैंक, इन पर बीजेपी दाव खेलना चाहेगी अपने इस 17 से 18% वोट बैंक को दाव पे रखते हुए? तो यह एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, येदियुरप्पा को कहा गया कि अगर आप चाहें तो आपको तेलंगाना का गवर्नर बनाकर भी भेजा जा सकता है या किसी और राज्य का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। लेकिन खुद येदियुरप्पा चाहते हैं कि वे दक्षिण भारत में ही सक्रिय रहें और राजनीति में सक्रिय रहें, सक्रिय राजनीति, यानी कि वे चाहते हैं कि दक्षिण भारत में कोई अहम पद उन्हें मिल जाए बीजेपी के विस्तार का। वैसे येदियुरप्पा के दिल में सबसे बड़ी कसक
तो यही है कि 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन एक बार भी उन्हें अपना टर्म 5 साल का पूरा करने का मौका नहीं मिला। हर बार उन्हें किसी न किसी कारण से अपना पद छोड़ना पड़ा और इस बार फिर से जब वे पद छोड़ रहे हैं तो उनमें भी कुछ कसक है। लिंगायत समुदाय के लोग भी कुछ नाराज हैं और बीजेपी अब किस तरह का फैसला लेती है, क्या 2 से 3 उप मुख्यमंत्री का प्रयोग करके लिंगायत समुदाय के ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व देती है, तो इस तरह की तमाम बातें हैं। कैबिनेट में किस तरह का कैबिनेट होगा इस पर भी नजर होगी, लेकिन इतना तो तय है कि फिलहाल बीजेपी जल्दीबाजी में लिंगायत समुदाय के लोगों को और ज्यादा नाराज करने का खतरा इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि अजय श्रीवत्सन आप सही कह रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख ही रहे हैं कि कर्नाटक में हलचल तेज है और जल्द ही कोई नया नाम फाइनल कर लिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।